आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम एक्सआरडी जो है वो उसके स्पेक्ट्रा जो है वो किस तरह से जो है वो ड्रा कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब जो है वो हम एक्सआरडी की करवाते हैं ना डिफरेंट सैंपल की, जैसे हमने जो है वो एक्सआरडी करवाई है तो मेरे जो है वो 4 सैंपल थे। तो इसमें जो है वो उनका जो पीडीएफ फॉर्म में रिज़ल्ट है ना वो कुछ इस तरह से जो है वो हमें मिलते हैं। तो इससे जो है वो पी कोई इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, या हम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी पीक जो है वो कितने मिलियन एनालिसिस की है या वो किस तरह से है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अब इन पीक को जो है वो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए, जिसमें पहले जो है वो हम रीजन को यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है वो मैथ सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हमें जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो हमारे पास उसका इंटरफेस आएगा। ये 4 सैंपल की जो है वो हमने एक्सआरटी करवाई थी, और ओरिजिन को यूज़ करते हुए और मैथ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हमने इन पीक्स को जो है वो कुछ इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। यानी कि ये वाले जो रिज़ल्ट हैं हमारे पास, जो क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे, उसको जो है वो फिर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। आज हम सीखेंगे कि आप जो है वो इस तरह के रिज़ल्ट को जो है वो इस तरह से किस तरह से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो ये जो है वो वन बाय वन 4 डिफरेंट सैंपल की जो है वो एक्सआरटी करवाई है। और अगर हमने इसको जो है वो एक ही ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये ए बी सी और डी है, तो ये भी हम जो है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये वाली जो इस तरह की पीक है, आप इसको इस फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि पीक में जो है वो शार्पनेस किस तरह से ला सकते हैं, उसकी स्मूथिंग किस तरह से करेंगे, बेस लाइन करेक्शन जो है वो किस तरह से की जाएगी, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जो है वो देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास XRD डेटा है। ये जो है वो XRD डेटा, जब हम सैंपल की XRD करवाते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। तो ये इसमें जो है वो इसकी एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में जो है वो आप देखेंगे कि उसने जो है वो डेटा की फॉर्म में जो है वो हमें उसके रिजल्ट्स दिए होते हैं। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जो है वो हम लोग अपना XRD ग्राफ जो है वो उस तरह से स्मूथ लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा, इनमें से कोई भी सैंपल जो है वो मैं उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं जो है ये सैंपल 3 है, और इसका जो है ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो है वो वाई एक्सिस। इसको क्या करना है, आपने कॉपी करके ओरिजिन सॉफ्टवेयर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा, उसमें जो है वो आपने इसको पेस्ट करना है। ओरिजिन सॉफ्टवेयर ओपन हो गया तो आपने क्या करना है, इसमें ये वाला जो कॉलम है इसको कंट्रोल सी करेंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पर ओरिजिन में जो वर्कबुक ओपन होगी उसमें जो है वो हम पेस्ट कर देते हैं। लाइक इस तरह से यहाँ पे लाके आपने जो इसको जो है वो कंट्रोल वी कर देना है, और इसके साथ ही जो राइट साइड पे कॉलम है ये वाला, इसको अगेन कॉपी करके यहाँ पर जो है वो आप इसको पेस्ट कर दें। नेक्स्ट आप इसका ग्राफ जो है वो फर्स्ट टाइम ड्रा करके देखेंगे। हमारे पास जो डेटा है उन्होंने सेंड किया हुआ है एज अ रिज़ल्ट की फॉर्म में, उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है। तो हमने इसको जो है वो फर्दर इलेबोरेट करना है, फर्दर मॉडिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास होता है, हमने इसकी जो है वो स्मूथिंग करनी है। स्मूथिंग किस तरह से करेंगे, आप जो है वो पी के ऊपर क्लिक करके एनालिसिस पे जाएंगे। एनालिसिस के बाद सिग्नल प्रोसेसिंग, फिर स्मूथ, और यहाँ पर जो है वो ओपन डायलॉग पे आपने क्लिक कर देना। ओपन डायलॉग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ विंडो 5 है ना, इसको जो है वो आपने चेंज कर देना है 50, और इसको कर देंगे ओके। हमारे पास यहाँ पर वर्कबुक में जो है वो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, उस कॉलम, और अब जो है वो फर्स्ट कॉलम आपने अगेन इसका जो है वो ग्राफ ड्रा करना है। अब देखेंगे कि इस कॉलम में जो नया कॉलम ऐड हुआ है उससे जो है वो हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, और उसमें कितनी स्मूथिंग है, ये जो है वो हमारे पास डेटा में स्मूथिंग आ गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने इसमें करेक्शन लेके आनी है। बेस लाइन पहले स्मूथ करना है, फिर उसके बाद जो है वो आपने बेस लाइन करेक्शन करनी है। बेस लाइन करेक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जाना है एनालिसिस पे। एनालिसिस के बाद जो है वो पीक एंड बेस लाइन, फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा स्टेप होगा पीक एनालाइजर।
ये वाला जो है वो पीक एनालाइजर, और नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आपने करना है ओपन डायलॉग। ओपन डायलॉग में जाएंगे तो नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जो है वो आपने क्या करना है, कुछ सेटिंग है वो आप करेंगे। जैसे पहला स्टेप जो है वो आपने यहाँ पर सब्सट्रैक्ट ये लिखा हुआ है ना, इसको चेंज करके सब्ट्रैक्ट बेस लाइन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना, नेक्स्ट कर देंगे। अगेन जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ है, हमने कांस्टेंट को चेंज कर देना है एसिमेट्रिक लीस्ट स्क्वायर्स ये, और फिर नेक्स्ट कर दें। अगेन जो है वो आप इसको नेक्स्ट करेंगे और देन जो है वो फिनिश। तो आपके पास जो है वो नए कॉलम जो है वो यहाँ पर ऐड होंगे। वर्कबुक में अगेन जाके हम इसको चेक करते हैं तो ये देखिएगा हमारे पास ये 4 नए कॉलम जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट काम क्या होगा, आपने जो है वो एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड करना है, और इसमें ये वाली जो वैल्यू है, लेट्स सपोज मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू जो है ना, अब इस वैल्यू में देखेगा ये कॉलम जो है वो हमारा रिक्वायर है। अब इस कॉलम में जो है वो कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, हम इस नेगेटिव वैल्यू को जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर जो है वो हम नया ग्राफ बनाएंगे। देखिएगा आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल ए बी लिखेंगे, और उसके साथ जो है वो आपने लिख देना है एस, और ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट के आगे जो या ब्रैकेट के अंदर जो आपने कॉलम मेंशन करना है ये वाला कॉलम, और ये वाला डेटा किस कॉलम के अंदर प्रेजेंट है ई, यहाँ पर जो है वो अपने कैपिटल ई लिख के ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देना है, और नेक्स्ट जो है वो इंटर कर देना है। अब आप देखिएगा ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये कॉलम जो है वो खुद ब खुद ही बन जाएगा। ये मैंने इंटर कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, अगेन आप इस ग्राफ का इस कॉलम और फर्स्ट कॉलम को जो है वो ग्राफ बना के चेक करें कि आपके पास जो डेटा है वो कितना स्मूथ हुआ है और कितनी बेस लाइन जो है वो उसकी करेक्शन है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये कुछ इस तरह से जो है वो इसका इंटरफेस आ गया। तो जो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था ना कि अब जो है वो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट ग्राफ था और फर्स्ट ग्राफ है, ये हमने जो है वो इसकी करेक्शन की है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक ये ग्राफ था जिसका जो है वो हमने बेसलाइन करेक्शन की है, और ये जो है वो हमारे पास फर्स्ट ग्राफ था जो क्या कर रहा था, हमारे पास ओरिजिनल डेटा। तो ओरिजिनल डेटा को पहले हमने स्मूथ किए, स्मूथ करने के बाद उसकी बेसलाइन करेक्शन की, और बेसलाइन करेक्शन के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से आ गया। तो हमारे पास जो है ये वाली काफ़ी शार्प पीक आ रही हैं, और काफ़ी पीक जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रही है कि कितने एंगल पर जो है वो हमारे पास डेटा आ रहा है। तो इसके लिए जो है वो आपने इसको जो है वो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मिलर इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस जो है वो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो हम यूज़ करेंगे मैथ सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस में जो है वो आपने ऐड कर देना है टू थीटा। टू थीटा जो है वो इसके साथ आप यूनिट लिख देंगे डिग्री, और डिग्री ये स्मॉल लेटर आएंगे, टू थीटा डिग्री, और वाई एक्सिस में जो है वो आपके पास आ जानी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो ए डॉट यू आ जाएगा। ठीक। बाकी आपने जो है वो एफ टी आई आर में देखा होगा, हमने जो है वो इसको भी टाइम न्यू रोमन में चेंज कर देना है, और इसके बाद जो है वो इसको बोल्ड कर देना है टाइम न्यू रोमन। अगेन यहाँ पर भी इसको ऐसे आप जो है वो कन्वर्ट कर देंगे बोल्ड करके टाइम न्यू रोमन। बाकी इसकी जो है वो फर्दर सेटिंग जो है वो हम अगेन देखेंगे जब जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो मिलर इंडाइसिस जो है वो ऐड करेंगे, और इसको जो है वो फ्रेम में भी कन्वर्ट करना है। यहाँ पर जो है वो एम्प्टी स्पेस है, इस साइड पे भी एम्प्टी स्पेस जो है वो आप इसका स्केल भी सेट कर देंगे। तो अगेन जो है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप क्या करें, ये नया बॉक्स ओपन होगा, इस नए बॉक्स में क्या करना है आपने जो है वो स्केल पे जाना है, और स्केल जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, हमने इसको स्टार्ट कर देना है 10 से 70 तक। और अगेन लाइन एंड टिक्स पे जाएंगे, लाइन एंड टिक्स में हमने टॉप पे जो है वो लाइन लगानी है, इसके ऊपर जो है वो मेजर लाइन और माइनर लाइन जो है वो आप रिमूव कर देंगे।
अगेन यहाँ पर भी जो है वो हमने राइट साइड पर भी लाइन ऐड करनी है। तो ये जो है वो हम इसको देख सकते हैं, ओके करते हैं, तो ये जो है वो हमारे पास इस तरह कुछ इस तरह से जो है वो बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स में इससे जो है वो हमें इस ट्यूटोरियल से हमने ये सीखा कि जो हमारे पास XRD का जो डेटा है उससे जो है वो आप पी को स्मूथ किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो इसके मिलर इंडाइसिस को फाइंड आउट करते हैं और उन मिलर इंडाइसिस को जो है वो फिर आप इसी ग्राफ के ऊपर किस तरह से इंसर्ट करके उसको जो है वो फिर फर्दर इंटरप्रिएट कर सकते हैं।